कृष्णा। राधे राधे। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार और हम उम्र के लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व गणेश रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता हैं और साक्षात प्रण स्वरूप हैं। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुँचाएं, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेदों में भी गणेश की महत्ता व उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की ब्रह्म रूप में स्तुति व आवाहन करते हुए कहा गया है। अर्थात तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट रीति वालों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम आदर से तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मणस्पते गणेश, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ इस आसन पर आओ। दूसरे मंत्र में कहा गया है, अर्थात हे गणपते, आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। पूज्य आदरणीय गणपति, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बताया गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कर लेगा, उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। चूँकि गणेश जी का वाहन चूहा और उनका शरीर स्थूल हो, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देवर्षि नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया, उसके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार समस्त देवतागण भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुँचे कि किस देव को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा, वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूँकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता की 3 परिक्रमा में से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले
तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए। 12 पुराण की कथा के अनुसार जब देवता गणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्शेष नेत्रों से देखा, उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे। वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों को जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शस्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहें। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव गजास्व, गणेश और विनायक नाम के होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न स्थापित कर दोगे। इसके अनंतर देवता गणों ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। एक बार देवताओं ने गोमती तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दया में चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न स्थापित कर रहे हैं। यदि आप विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि महादेव ने श्री त्रिपुर वध के समय पहले गणेश जी का पूजन किया था। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट